मेरा बस आपसे एक सवाल है। क्या बिहार वो हेट डिजर्व करता है जो उसे अभी और आज मिल रहा है? तो इसमें से 70% लोग बोलेंगे नहीं। इसमें से 70% लोग बोलेंगे हाँ, बिहार वो हेट डिजर्व कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और 20% लोग बोलेंगे कि नहीं, बिहार वो हेट डिजर्व नहीं करता जो उसे आज मिल रहा है। लेकिन जो बाकी के 10% बचे, जो बहुत समझदार हैं, वो अपनी कंट्री में होके अपनी स्टेट में किसी भी चीज़ को हेट नहीं करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। अब हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने नहीं आए हैं, हम बस आपको अवेयर करने आए हैं कि अब एक साथ होकर भी साथ ना होना कितना बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता है। अब इंडियन सिविलियंस को ये पता ही नहीं चल रहा, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो दूसरे कंट्री से हम लोग क्या ही लड़ाई करेंगे। अब यहाँ का ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम लोग अपने ही कंट्री में होके अपनी स्टेट को विजिट नहीं कर सकते। अब एग्जांपल लेते हैं कर्नाटका का। अगर आपको कर्नाटका घूमने जाना है तो आपका वहाँ का लैंग्वेज कन्नड़ सीखना पड़ेगा। ओह, सरक सरक उधर। दूसरे कंट्री से तो ठीक था, उनका लैंग्वेज सीखना पड़ता है, लेकिन अपने ही कंट्री में अगर अभी भी नहीं समझे तो बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। ये लापरवाही हम 1757 से करते आ रहे हैं। अगर अभी गवर्नमेंट नहीं होती तो हम पे कोई दोबारा रूल कर रहा होता। तो और सबसे बेकार बात यह है कि कई लोग इंडिया के हो के भी इंडिया को हेट करते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई दूसरा कंट्री उन्हें हेट ना दे, मतलब दूसरा कंट्री इंडिया को हेट ना दे। अब इंडिया के आधे 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक पपेट की तरह काम करने लगे हैं। अगर दूसरा कंट्री को इंडिया को हेट कर रहा है, बिहार को हेट कर रहा है, यूपी को हेट कर रहा है, तो वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे कि ये हो रहा है, सिविल सेंस नहीं है सॉरी। तो हम लोग पपेट की तरह बन गए अब धीरे धीरे। अब किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करना है तो ट्रेंड बना दो उसका, इंस्टा पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, बिहार ये है, यूपी ये है, इंडिया के लोग गंदे होते हैं, नहाते नहीं है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है, सब अपने मन से ये बनाया जा रहा है। और जो आधी जनता है जो दूसरे कंट्री के तलवे चाटते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत कूल है, ट्रेंड को फॉलो करना कूल है। इंडिया को हेट करो इंडिया के होके, वो कूल है। किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करो, वो कूल है। गाली दो माँ बहन को, वो कूल है। अब जैसे बिहार को लोग भला बुरा बोल रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, और उनसे रीज़न पूछो तो उनके पास एक से दो रीज़न होता है। बिहार में मजदूर बहुत हैं, बिहार में पान खाते हैं, गंदगी रखते हैं। अब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ कोई मजदूर ही ना हो, और ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे गंदगी ना हो? इंडिया में, खासकर इंडिया में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मानते हैं बिहार में सिविल सेंस नहीं है, लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। अब इंडिया को जो हेट मिल रहा है वो इंडियन पीपल्स की वजह से नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं वैसे, ज़्यादातर हेट हमें मिल रहा है अपने गवर्नमेंट के वजह से, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे बस गुंडागर्दी करते हैं और उनको कुछ नहीं आता है। ये सब यूपी बिहार में आप ज़्यादा देख सकते हो, हर जगह होता है ऐसा, क्योंकि उनके पास एक पावर आ जाता है। और इंडिया की भोली जनता, उन्हें यही लगता है कि कभी न कभी तो डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयरली चांस है कि डेवलपमेंट मिले आपको इंडिया में कहीं पे, या कुछ अच्छा देखने को मिले। जैसे इंडिया में तो स्पोर्ट्स आप देख ही रहे हो कैसा है, कुछ भी खेलना है। यहाँ पे एथलेटिक्स के बारे में उतना कोई नहीं जानता है, यहाँ पे बॉक्सिंग हो गया उसके बारे में नहीं जानता है। यहाँ पे चलता है बस क्रिकेट, और वो भी हाई लेवल पे नहीं, वो भी नॉर्मलाइज ही है, मतलब गली से आगे कोई निकल ही नहीं पाता है। अभी हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम लोग आपस में लड़ना बंद ना किए तो कोई दूसरा आएगा, हमारा फ़ायदा उठाएगा, मतलब जैसे ब्रिटिश ने किया था, और फिर वो चला जाएगा, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर जब तक रिकवर होंगे बहुत लेट हो चुका होगा। तो अभी भी टाइम है, हम लोग एक साथ होके इंडिया को वो रिस्पेक्ट वापस दिलाते जो डिज़र्व करती है। जय हिंद, जय भारत।